नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को देखिए एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए 13 फरवरी में जो आए हुए प्रश्न हैं वो बताने वाला हूं। देखिए इस बार इस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आपको देखिए लिखा हुआ कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि पीडीएफ बनाने का इतना समय भी नहीं है। ऊपर से थोड़ा सा मोबाइल दिक्कत कर रहा था इसीलिए इस समय, इसलिए वीडियो लगभग 10-15 दिन हो गए तब से नहीं आ पाई है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इस तरीके के प्रश्न इस बार पूछे जा रहे हैं, मुझे लोगों ने बताया। भारत सरकार अधिनियम 1935 में कितनी धाराएं पूछा गया हो या फिर अनुसूचियां पूछा गया था, कितनी अनुसूचियां थी। तो देखिए कितनी धाराएं थी 321 और अनुसूचियां थी कितनी 10। ठीक है, पूछा गया बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ था। तो बंगाल का विभाजन भाई देखिए 1911 में रद्द हुआ था और शुरू कब हुआ था 1905 में। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। ठीक है, और एक प्रश्न देखिए इस प्रकार से भी पूछा गया था कि सबसे कम लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार देखिए सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है। तो वह किसका था, हरियाणा का। ठीक है, हरियाणा का। और सबसे अधिक किसका था, अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, और देखिए इस तरीके से भी एक प्रश्न देखिए शायद घराने से भी आया था कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। तो वह साहित्य के क्षेत्र में, ऑप्शन में दिया होगा साहित्य के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। ठीक है, और देखिए एक प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा गया था कि द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1985 ईस्वी में। ठीक है, 1985 ईस्वी में। देखिए आप, मैं बोल रहा हूँ साथ साथ आप लोग लिखते जाइएगा तो आपको याद भी रहेगा। अब इन टॉपिकों पे आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा कि इस प्रकार से लगभग मैंने 2-3 शिफ्ट में देखे हैं, सभी शिफ्टों में इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। देखिए शास्त्रीय नृत्यों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे एक प्रश्न पूछा है उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तो कथक है। कथक कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का। ठीक है, इस तरीके से आप लोग लगा सकते हैं। और देखिए किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था। एक प्रश्न ये भी पूछा गया था अनुच्छेद से, अनुच्छेद 74 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 74 किससे संबंधित है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74। तो राष्ट्रपति की सहायता तथा सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद की गठन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और देखिए एक प्रश्न पूछा गया था, क्या पूछा गया था, ये भी पूछा गया था। हाँ, भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है। तो देखिए भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है, पीयूष गोयल। ठीक है, कौन है, पीयूष गोयल। और देखिए एक प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया था भारत के नए शिक्षा मंत्री कौन है। तो वो देखिए नए कह लें या पुराने कह लें, बात एक ही है, धर्मेंद्र प्रधान जी। ठीक है, और देखिए भारत के खेल मंत्री कौन है, मनसुख मंडाविया। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं खेल मंत्री से, शिक्षा मंत्री से, वित्त मंत्री से, इस वाणिज्य मंत्री, इस तरीके 1-2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और देखिए प्रश्न 1-2 इस तरीके से कुछ आया था। ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 से प्रश्न कुछ पूछा गया था। भारतीय निशानेबाजों ने कितने मेडल जीते, साथ पूछा गया था। तो देखिए कितने मेडल जीते हैं, 14 मेडल जीते हैं। ठीक है, और देखिए प्रश्न 1-2 बताया रहे थे लड़के कि इस घरानों से आप लोग प्रश्न पढ़ लीजिए। घरानों से हर शिफ्ट में एक ना एक प्रश्न आ रहा है। ठीक है, घरानों से, शास्त्रीय नृत्य से, लोक नृत्य से कम प्रश्न आ रहे हैं, लेकिन शास्त्रीय नृत्य से इस बार प्रश्न शुरू के शिफ्टों में सभी में पूछे गए हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।